कानपुर के थाना गुजैनी अंतर्गत दासनाई में हुई युवक की हत्या, पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की घटना को दिया था अंजाम। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, चाकू, कपड़े और साइकिल पुलिस ने किया बरामद। घटना बीते दिनों 22/9/2023 को हुई थी, जिसमें हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपितों ने चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद शव नहर में फेंक दिया था। प्रेमी राजेश कुमार उर्फ रामू और मृतक की पत्नी सुमन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शव की तलाश में गोताखोर के साथ पुलिस की कई टीमें लगी। संबंधित जानकारी डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। थाना गुजैनी पर एक वादी हैं तुलाराम, जो मूल रूप से जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाने पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये जिक्र किया गया कि उनके बेटे जो है उनकी हत्या उनकी बहू और बहू के जो प्रेमी हैं इनके द्वारा मिलकर प्रेम प्रसंग इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते अपने बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर इनके बेटे की हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर थाना गुजैनी पे 302, 201, 120B IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और जांच के क्रम में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का क्या मोटिव था, किस उद्देश्य से? ये जो अभियुक्त है जिसका नाम राजेश है और जो मृतक है उनकी पत्नी जो सुमन यादव है, दोनों के बीच पिछले 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जो मृतक है ये अपना गुड़गांव में काम कर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे। इसकी पत्नी का कहना है कि ये हमारे संपर्क में नहीं थे, पिछले कई सालों से बाहर रह रहे थे। और जो ये मृतक की पत्नी और जो अभियुक्त है वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते, तो वहीं संपर्क में आए और उनके बाद में इनके बीच में प्रेम प्रसंग डेवलप हुआ और इसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि इसको रास्ते से हटा दो। उसके बाद में इसने जो है इस तरह की घटना को पारित किया। हुई है और अभियुक्त जो है मूल रूप से यहाँ का रहने वाला नहीं है। अभियुक्त मूल रूप से जनपद मिर्ज़ापुर का थाना हालिया है, वहाँ का रहने वाला है। और वहाँ पे हम लोग पता लगा रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले, चूँकि मूल रूप से वहाँ के थानों में DCRB के माध्यम से पता लगा रहे हैं कि वहाँ कोई इसका आपराधिक इतिहास। किस वेपन से शव को काटा गया, कितने लोगों ने काटा और शव की स्थिति क्या है, मिलने की संभावना या नहीं, कहाँ पे? जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई और इससे पूछा गया कि भी किस चीज़ से तुमने घटना कारित करी, तो इसने बताया कि हमने एक चाकू से इसकी गला काटा था। और उस चाकू के बारे में जब पूछताछ की गई तो इसके घर के पीछे जो झाड़ी वगैरह है, काफ़ी घनी झाड़ियाँ, वहाँ पे काफ़ी पुलिस के द्वारा सर्च करने के बाद में, कई घंटे सर्च करने के बाद में वो जो चाकू था आला कतर खून आलूदा वो बरामद हुआ। खून जो कपड़े थे खून से सने हुए जिससे इसने फर्श को साफ़ किया था वो कपड़े बरामद हुए। इसके साथ में जो मृतक है वो जो अपनी साइकिल से आया था वो साइकिल बरामद हुआ और मोबाइल फ़ोन जो मृतक का है वो बरामद हुआ, ढूंढवा लिया है। हालांकि बॉडी हमें अभी नहीं मिली है। हम लोग इस अभियान को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सिंचाई विभाग है उनसे भी हम डेटा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जाल लगे हुए हैं और ये नहर कहाँ तक किस किस जनपद से जाती है। जनपद जिस नहर के दोनों साइड में कौन कौन से हमारे थाने, हमारे जनपद के अन्य जनपदों के कौन कौन से लगते हैं, उनसे भी हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उनसे भी पत्रचार हो गया है और कि कहाँ पे अगर पिछले 15 दिनों में कहीं कोई अज्ञात डेड बॉडी मिली है, उनसे भी हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी शिनाख्त और बाकी चीज़ों की कार्रवाई हम करेंगे। और घटना में जो अभी शव नहीं मिला है उसको बरामद करने का अभी तक पुलिस के द्वारा सार्थक प्रयास किया गया है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा।